नमस्कार दोस्तों, आज सुबह लोकसभा में काफी हल्ला मच गया जब तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया। वैसे पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करना मना है, तो इसलिए बीजेपी एक प्रिविलेज मोशन भी इनिशिएट किया है महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट। तो इस इश्यू का बैकग्राउंड क्या है वो सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन पार्लियामेंट्री सेशंस में सबसे पहला सेशन होता है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है। वो एक्टिविटी हो चुका है, आपको मालूम है। वैसे हर साल बजट सेशन से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एड्रेस रहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं एज पर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस एड्रेस को स्पेशल एड्रेस भी बोलते हैं। इस एड्रेस में बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस होने के बाद पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट होता है। दोस्तों, बेसिकली प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में जितने मैटर्स के ऊपर एम्फेसिस किया उसी के ऊपर डिस्कशन होता है बेसिकली मोशन ऑफ थैंक्स में। मोशन ऑफ थैंक्स का स्कोप ऑफ डिस्कशन काफी वाइड है दोस्तों। कोई भी मेंबर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं मोशन ऑफ थैंक्स में। और मोशन ऑफ थैंक्स का जो प्रोसीजर्स है वो 3-4 दिन तक रहते हैं और ये कंक्लूड होता है प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस से। तो शॉर्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मोशन ऑफ थैंक्स में अपना रिप्लाई देने वाला है। इस बारे में भी न्यूज आपने पढ़ा होगा। तो हुआ क्या है दोस्तों, आज सुबह दैट इज 8 फरवरी 2023 में मोशन ऑफ थैंक्स में अपना स्पीच दे रहे थे तेलुगु देशम पार्टी के एमपी के राम मोहन नायडू। उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया। एक्चुअल इश्यू क्या है दोस्तों, आजकल पार्लियामेंट में काफी हल्ला चल रहा है अदानी इश्यू को लेके। कल राहुल गांधी जी ने एक लंबा स्पीच दिया था, वो कुछ फोटोज वगैरह दिखा रहे थे जिसमें अदानी और नरेंद्र मोदी जी एक साथ बैठे हुए हैं। और आज बीजेपी ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी का ब्रदर इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा अदानी के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह के पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता ही रहता है दोस्तों। तो अदानी इशू को लेके महुआ मोइत्रा ने भी काफी कुछ बोली थी पार्लियामेंट में। वैसे महुआ मोइत्रा काफी फेमस है अपनी फेरोशियस स्पीच के लिए। इससे पहले भी काफी सारे स्पीच उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, काफी एलिगेशंस भी लेके आए। पर इस बार महुआ मोइत्रा के मुंह से कुछ गलत निकल गया। शी सेड एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड। अब वो कौन सा वर्ड है आप सबको अब तक मालूम चल गया। तो इस इंसिडेंट के बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी साहब ने महुआ मोइत्रा एमपी से अपॉलजी डिमांड किया। पर जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा, महुआ मोइत्रा जी अपॉलजी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये बोल रही है कि उन्होंने जो कहा वो सच है, एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, ऑरेंज नहीं बोलेंगे। काफी अरगेंट दिख रही है। ऊपर से बीजेपी के एमपीस एंड मिनिस्टर्स को ब्लेम कर रही है। मतलब वो मना नहीं कर रही है, वो तो साफ साफ सभी ने सुना कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो यूज नहीं करना चाहिए था। वो मना भी नहीं कर रही है, पर वो अपॉलजी देने के लिए तैयार नहीं है। बोल रही है कि बीजेपी के मिनिस्टर्स ने इससे भी खतरनाक अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया है। मतलब एक गलती को कवर करने के लिए दूसरी गलती को पॉइंट आउट कर रही है। एंड दिस इज नॉट ए मैच्योर थिंग। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब भी दो साइड के बीच में आर्गुमेंट होता है, भले एक साइड का आर्गुमेंट में पूरी सच्चाई हो, उनका एक एक पॉइंट तीर की तरह है। मतलब ऑपोजिशन जो है मना नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसी बीच आपके मुंह से गलती से एक ऐसा शब्द निकल गया, बेसिकली गाली निकल गया या फिर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकल गया, तो आप फंस जाओगे। मतलब जो ऑपोजिट साइड है उसी पॉइंट को पकड़ेंगे, फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। गुस्से में कभी कभी हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है। तो एक ही चीज आपको करना है, यू शुड मेक एन अपॉलजी। सॉरी वोरी बोल देना चाहिए, बात को उधर ही खत्म करना चाहिए। पर इधर क्या हुआ है, महुआ मोइत्रा एमपी जो है, शी इज नॉट रेडी टू मेक एन अपॉलजी। वो तो ये कह रही है जो उन्होंने कहा वो सही है। वैसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड्स जो पार्लियामेंट के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो पार्लियामेंट के अंदर एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आए वो पार्लियामेंट के अंदर कह दिया। वैसे पार्लियामेंट के अंदर काफी हल्ला होते हैं, हॉट डिबेट्स होते हैं, है कि नहीं? पर उस टाइम आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। गाली वाली तो बिल्कुल नहीं, कोई भी गलत शब्द नहीं, जैसे कि महुआ मोइत्रा जी ने अभी बोला है, ये सब तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये सारे ऑलरेडी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स वाला एक लिस्ट है, उसमें इंक्लूड किया है। वैसे पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का लिस्ट रिलीज करते हैं। इन सारे वर्ड्स को पार्लियामेंट में यूज नहीं करना चाहिए कोई भी क्रिटिसिज्म के लिए।
और मोस्ट रीजनली पार्लियामेंट ने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का, वर्ड्स का जो लिस्ट है उसे अपडेट किया था और कुछ नए वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए हैं जो अक्सर ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के ऊपर यूज करते हैं, जैसे कि जुमलाजीवी, तानाशाही, बहरी सरकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए भी ऑपोजिशन की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म रूलिंग गवर्नमेंट को फेस करने को मिला था। नाउ हमारी संविधान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया हुआ है और ये प्रिविलेजेस के बारे में लिखा है आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इट सेज दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof। तो बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोले या कोई वोट किए या फिर कोई पार्लियामेंट्री कमिटी के अंदर कुछ बोले या वोट किए, उसके लिए कोई भी कोर्ट में उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता या फिर किसी भी तरह का कोर्ट प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। आसान भाषा में दोस्तों, आज जो महुआ मोइत्रा एमपी ने बोला है उसके लिए उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाके आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इट इज हर प्रिविलेज। पर इसका मतलब ये भी नहीं है एमपी जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एमपीज के कॉन्टेक्ट को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट के कुछ रूल्स है दोस्तों। लोकसभा के कुछ रूल्स है, राज्यसभा के भी रूल्स हैं। इन रूल्स को इंश्योर करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में तो चेयरपर्सन। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में रूल नंबर 380 एक्सपंक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दिस? देखिए, मान लीजिए लोकसभा के अंदर एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर डिबेट चल रहा है, तो रूलिंग एमपी एंड अपोजिशन एमपी दोनों के बीच में हॉट डिबेट्स वगैरह होगा। तो अगर स्पीकर को यह लगता है कि कोई भी एमपी के मुंह से कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकला है, तो वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड हाउस प्रोसीडिंग्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे क्या है हाउस प्रोसीडिंग्स? देखिए, अगर आप लोकसभा एंड राज्यसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, आपको एक एक डिबेट का फुल टेक्स्ट मिल जाएगा। मतलब एक एक एमपी ने क्या क्या बोला होगा, उसमें इज, वाज, इफ, बट सब कुछ होगा। जो उन्होंने बोला होगा ना वो सब रिकॉर्ड में चला जाता है। पर अगर स्पीकर को लगता है एक एमपी ने जो वर्ड यूज किया वो पार्लियामेंट के डेकोरम के लिए ठीक नहीं है, वो इनडिसेंट है, अनडिग्निफाइड है, डिफेमेटरी है, जो भी है, तो उसे स्पीकर चाहे तो डिलीट कर सकता है। तो जब आप हाउस प्रोसीडिंग्स देखोगे ना, उसमें कभी कभी आपको इस तरह के सिंबल्स देखने को मिलेगा जिसे एस्टरिस्क बोलते हैं। तो जो वर्ड डिलीट हुआ होगा ना, उधर इस तरह एस्टरिक होगा। बेसिकली हाउस प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। और रूल 381 ये कहता है, द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सो एक्सपेंस्ड शैल बी मार्क्ड बाय एस्टरिस्क and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows, expunged as ordered by the chair। तो चेयर ने जिस तरह ऑर्डर किया है इसलिए उन वर्ड्स को ओमिट किया है या डिलीट किया है, और वो वर्ड के जगह पर आपको केवल ये एस्टरिस्क देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपने संसद टीवी देखा है, बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स देखा है, तो आपने सुना होगा कि स्पीकर जो है वो कभी कभी एमपीज को ये कहते हैं कि बैठ जाइए, चुप रहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। तो रिकॉर्ड में जाने का मतलब है दोस्तों, प्रोसीडिंग्स में एमपी जो कह रहा है ना वो लिखा जाएगा। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, इसका मतलब है वो प्रोसीडिंग्स पर नहीं जाएगा। तो फाइनली बीजेपी ने ये डिसाइड किया है महुआ मोइत्रा एमपी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इनिशिएट करने के लिए। वैसे केवल महुआ मोइत्रा एमपी के अगेंस्ट नहीं, राहुल गांधी एमपी के अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशन इनिशिएट होगा। अब राहुल गांधी जी ने क्या किया? देखिए, कल उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को काफी क्रिटिसाइज किया था अदानी के साथ रिलेशन से बोल के। तो राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट बताया, जो एविडेंस दिखाया, वो सब डिस्टोर्टेड है, वो ठीक नहीं है, ये बोलकर बीजेपी अभी उनके अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशन इनिशिएट करने वाला है। महुआ मोइत्रा एमपी के अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशन इनिशिएट होगा। तो क्या है ये प्रिविलेज मोशन? देखिए, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या क्या प्रिविलेज है। बेसिकली उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज रहता है उसके लिए कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। तो ये प्रिविलेज है। तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके प्रिविलेजेस को मिसयूज करता है या फिर डिसरिगार्ड करता है, ठीक है, उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलते हैं। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करेंगे तो पार्लियामेंट्री लॉज के अंडर दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। कोई भी मेंबर अगर उनका प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई और मेंबर प्रिविलेज मोशन इनिशिएट कर सकता है।
अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब उसमें बहुत कुछ आएगा दोस्तों। जैसे कि राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल ले ले तो बीजेपी के हिसाब से उन्होंने जो फैक्ट प्रेजेंट किया है अदानी मोदी रिलेशंस के बारे में वो गलत है, वो फेक है। तो इस तरह डिस्टोर्टेड फैक्ट्स को प्रेजेंट करना भी एक ऑफेंस है। इट इज ऑल्सो ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और महुआ मोइत्रा जी ने जो किया है वो तो ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्योंकि अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो वर्ड महुआ मोइत्रा जी ने यूज किया वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी। तो प्रिविलेज मोशन इनिशिएट होने के बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा एक प्रिविलेज कमिटी सेटअप करते हैं जिसमें 15 मेंबर्स रहते हैं। अब ये 15 मेंबर्स में सारे पार्टीज का मेंबर्स रहेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब ये प्रिविलेज कमिटी पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे स्पीकर को। उस रिपोर्ट के बेसिस पर स्पीकर ऑफ लोकसभा उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आप पूछोगे क्या एक्शन होगा, क्या पनिशमेंट मिल सकता है? देखिए, पनिशमेंट डिपेंड होता है ब्रीच की सिवियरिटी के ऊपर, मतलब एमपी ने कितना बड़ा कांड किया है। अगर छोटा मोटा है तो वार्निंग देंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो सस्पेंड कर सकता है, उससे भी ज्यादा बड़ा है इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। नाउ और एक पॉइंट, मैंने आपको बोला लोकसभा का कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में टोटल 15 मेंबर्स रहते हैं, वेरास राज्यसभा का कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस होगा ना, उसमें 10 मेंबर्स रहते हैं जिसे हेड करेंगे डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा इश्यू एंड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो अब वही होने वाला है दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक कमिटी सेटअप करेंगे जिसमें 15 मेंबर्स होगा, वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, महुआ मोइत्रा एमपी को समन करेंगे, फिर कमिटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से स्पीकर डिसाइड करेंगे कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, नहीं एक्शन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।